हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे जम्मू के सन ऑफ साइल डॉक्टर जतिंदर जी से, हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी से, हमारे सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर, उन सबसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इनकी जायज मांगे जो हैं जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि ये धरना प्रदर्शन छोड़ अपनी पंचायतों में ग्राउंड लेवल पे काम करने को जाए। महिला सशक्तिकरण जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, क्या इन महिलाओं को देकर हम उस नारे को पूरा कर पा रहे हैं? क्या ग्राउंड में वो जो नारा है महिला सशक्तिकरण का, क्या पूरा हो पा रहा है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां तो सड़कों पे हैं, बेटियों तो धरने पे बैठी हैं। तो फिर ये कैसा एक नारा जो बनाया गया है, क्या वो सिर्फ कागजों में है? हमारी पंचायतें सफर कर रही हैं, हमारे प्लान नहीं बन पा रहे। हम लोगों के जो प्रधानमंत्री का सपना है, जो पंचायतों को सशक्त करने का, वो अनदेखा किया जा रहा है ऐसे डिपार्टमेंट की तरफ से, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, जो ऑफिसर इन लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। अगर तुम सारे जने नहीं होते ना तो सारी पंचायत आनी चाहिए। एम्प्लॉइज एसोसिएशन, एम्प्लॉइज एसोसिएशन, पर बैठे हुए 26 दिन हो चुके हैं। आज इनका 26वां दिन है कि ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस सिलसिलात में देखिए आज यहाँ पर सरपंच साहब भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे जरा बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आपका नाम? मेरा नाम लवलू संब्याल है, मैं सरपंच हूँ सांबा से। हाँ जी, आज हमारे जो ऑल नरेगा एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो 2 महीने से पिछले प्रोटेस्ट पे बैठी है, वहाँ पे हमारे सांबा से मेरे साथ प्रदीप जी हैं, ये सरपंच हैं दयानी से, जयपाल जी हैं, ये नायब सरपंच हैं सपोवाल से, हमारे साथ में पंचायत के बहुत से लोग जो हम हैं, ये सारे हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉइज बैठे हैं, इनके समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि सबसे पहले प्रायोरिटी की बात यह है कि इस महंगाई के दौर में 5 महीने से इन एम्प्लॉइज की जो पे है वो बंद की गई है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई। मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, रूरल डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इनकी जो पे है वो रिलीज की जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में इनका घर परिवार का जो गुजारा है वो चलाना इस समय मुश्किल है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनी है उनके तहत इन लोगों को लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे इनकी जॉब्स निकली थी, डीसी वहां पे चेयरमैन थे, उनके मुताबिक इन लोगों को लगाया गया था। आज जब 15-15 साल से ये लोग इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, रूरल डिपार्टमेंट को इन्होंने अपना पूरा टाइम जो है वो दिया है। हालांकि पे इनको 6,000 रुपया ही मिलती थी। एक सरपंच हूं, मैं जानता हूं कि जब मेरी पंचायत में कोई भी काम छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हो, ये जीआरएस हमारे वहां पे सबसे पहले इनको भेजा जाता था। पूरे सर्वे जो हैं, हमारे जो प्लान हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट के जितने भी काम हैं, चाहे उसमें पीएमजीवाईएस की हमारे ग्राम जो योजनाएं हैं उसके रिलेटेड, चाहे वो शौचालय की जो एसबीएम की योजना है उसके रिलेटेड, चाहे मनरेगा के जो प्लान बनते हैं, मनरेगा की जो शीट्स बनती हैं, वो सारे काम जो हैं इन लोगों की तरफ से ग्राउंड में किए जाते हैं। हम उसके गवाह भी हैं, चश्मदीद गवाह हैं कि हमारे सामने इन लोगों ने मेहनत और ईमानदारी से अपना काम जो है वहां पे ये करते हैं। इनकी तरफ से कोई करप्शन नहीं की जाती, इनकी तरफ से पूरा अपना टाइम जो है, मतलब कि अगर 4 बजे का ऑफिस का टाइम है, इनको 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 9 बजेंगे, ये हमारे साथ वहां पे खड़े होकर हमारी पंचायतों के काम करते हैं। उसकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से इन लोगों को क्या दिया जा रहा है कि इनकी 5-5 महीने की पे बंद की जा रही है। मैं तो एलजी साहब से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ग्राउंड लेवल के हमारे काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, इनके साथ ऐसी ज्यादती ना की जाए। बहुत सी मैं यहाँ पे महिलाएं देख रहा हूं जिनका परिवार है, जिनके बच्चे हैं, जिनके माता पिता, इनके सास ससुर और फैमिली जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, लेकिन सरकार इन लोगों को नहीं देख रही। आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? इन लोगों को निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? इन लोगों की अनदेखी क्यों की जा रही है? मैं एलजी साहब से, हमारे सेक्रेटरीट में जितने भी ऑफिसर हमारे रूरल डिपार्टमेंट के, चाहे सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इनकी जो पॉलिसी है, सबसे बड़ी बात इनकी रेगुलाइजेशन जो है उसको जल्द से जल्द किया जाए।
इनकी जो बेसिस, इनके जो पे पेंडिंग है 5 महीने की, उसको जल्द से जल्द दिया जाए ताकि ये भी अपना घर गुजारा जो है इनका परिवार का अच्छी तरह से कर सके। जिस तरह से यहाँ देखने की बात आई है कि आज यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो पहले के मुकाबले काफी बड़ी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप खुद भी सांबा से आए हैं, तो आपके साथ और कितने एम्प्लॉइज हैं जो यहाँ पर आज आकर जुड़े हैं इस मुहिम में? देखिए, सांबा के एम्प्लॉइज जो हमारे हैं वो ऑलरेडी यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, वो रेगुलर यहाँ पे आ रहे हैं। इनका प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल जायज है, इनकी डिमांड जो है बिल्कुल जायज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कमी है कि गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। जिस दिन कोई अच्छा ऑफिसर इनकी तरफ ध्यान देगा, वो इनका जो दर्द है उसको समझ पाएगा। जो कोई ऑफिसर जो करप्ट ना हो, ऑफिसर जो ईमानदार हो, ऑफिसर जो लोगों के हित के लिए काम करता हो, ग्राउंड लेवल से वो भी आया हो, एक आम इंसान हो, एक गरीब इंसान हो, वो इन सब का दुख दर्द जो है वो समझ सकता है। इसलिए इन लोगों की अनदेखी ना की जाए। हमारी पंचायतें सफर कर रही हैं, हमारे प्लान नहीं बन पा रहे। हम लोगों के जो प्रधानमंत्री का सपना है जो पंचायतों को सशक्त करने का, वो अनदेखा किया जा रहा है ऐसे डिपार्टमेंट की तरफ से, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, जो ऑफिसर इन लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, क्या इन महिलाओं को देकर हम उस नारे को पूरा कर पा रहे हैं? क्या ग्राउंड में वो जो नारा है महिला सशक्तिकरण का, क्या पूरा हो पा रहा है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां तो सड़कों पे हैं, बेटियों तो धरने पे बैठी हैं। तो फिर ये कैसा एक नारा जो बनाया गया है, क्या वो सिर्फ कागजों में है, लिख के लिए बनाया गया है? आज ये लोग जब यहां पे बैठे हुए हैं, मेरी दोबारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे जम्मू के सन ऑफ साइल डॉक्टर जतिंदर जी से, हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी से, हमारे सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर, उन सबसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इनकी जायज मांगे जो हैं जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि ये धरना प्रदर्शन छोड़ अपनी पंचायतों में ग्राउंड लेवल पे काम करने को जाए और जम्मू कश्मीर की जो विकास जो रुका हुआ है वो जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अगर कुछ लोग नहीं होते तो साड़ी पंचायतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੱਜਲ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਕੇ ਮਲਾਈ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਮਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਦੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰੱਖਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਈ।